जिले में बागियों का नामांकन। देवरिया जिले में 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया के आज तीसरे दिन कुल 11 बागी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया, जिसमें रामपुर कारखाना से 03, भाटपा रानी, देवरिया सदर, बरहज एवं पथरदेवा से 02 प्रत्याशियों ने भरे पर्चे। वहीं रुद्रपुर एवं सलेमपुर विधानसभा से कोई नामांकन पत्र नहीं भरा गया। नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। प्रत्याशी के साथ गेट के अंदर सिर्फ 2 लोगों को प्रवेश दिया गया। नामांकन दाखिल करने में पथरदेवा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सूर्य प्रताप शाही, देवरिया सदर से शलभ मणि त्रिपाठी, रामपुर कारखाना से बसपा प्रत्याशी पुष्पा देवी, बरहज से कांग्रेस प्रत्याशी रामजी गिरी, रामपुर कारखाना से सपा प्रत्याशी गजाला लारी, रामपुर कारखाना से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र चौरसिया व अन्य ने पर्चा दाखिला किया। सभी प्रत्याशियों ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कही। ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के साथ ब्यूरो रिपोर्ट देवरिया। सर इधर देख लीजिएगा सर। सीटों में पर्चा भरे हैं आप? 2 सीटों में। किस विधानसभा से? रामपुर कारखाना में। क्या विकास के क्या मुद्दे होंगे आपका? समाज पार्टी विकास के लिए क्या करना है? गरीबों की सेवा करना और आगे भी जितना हो सके मैं करूँ। सीट में मैंने पर्चा दाखिल किया है। क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव लड़ने के लिए? विकास हमारा प्रमुख मुद्दा है और अपने क्षेत्र के लोगों का सम्मान, सुरक्षा। बीजेपी ने आपको प्रत्याशी घोषित किया है। पूरे प्रदेश में इकलौते चौरसिया समाज से आप प्रत्याशी हैं, किस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी में किसी जाति के व्यक्ति को, किसी भी गरीब के बेटे को भी टिकट मिल सकता है। ये देश में एक ही पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र से इस प्रतिद्वंदी आपका कौन है सबसे मजबूत इस समय, क्या लग रहा है? रामपुर कारखाना में किसी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग 1 लाख से अधिक वोट पाकर वो चुनाव जीतने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। जीतने पे आप क्या क्या अपने जनता को देंगे, अपने क्षेत्र की जनता को देंगे जो अभी तक कोई पार्टी नहीं किया? देखिए, हम लोग नौजवान हैं और लंबे समय से सड़कों पर लड़ के आए हैं। रामपुर कारखाना के गांव गलियों के बारे में, वहां के नौजवान बेरोजगारों के बारे में हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हम लोग चुनाव जीतेंगे और वहां आज तक जो विकास कार्य नहीं हुए उसे पूरा करने का काम किया जाएगा। इससे पहले भी बीजेपी की सरकार रही है और वहां प्रत्याशी भी आप ही का बीजेपी का ही रहा है, लेकिन कोई तरक्की अभी तक वहां पे कोई नहीं हुआ है। ऐसा कोई भी देखने को नहीं दिखाई मिला। देश और उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप चाहे जिस एंगल से देख रहे हो कि विकास न हुआ हो, हमारी सरकार गांव के अंतिम व्यक्ति के खाने से लेकर और नौजवानों के रोजगार तक की हर व्यवस्था कर रही है। आपके बैकुंठपुर में जो रोड पार्टी कर रही है कि काम नहीं हुआ है, रोड को लेकर काफी सवाल उठा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के लोगों का काम है विरोध करना। विपक्ष के लोगों की जब सरकार रही तो लोगों के जमीनें कब्जा होती थी, शाम होते ही छिनैती होती थी। हमारी सरकार में आप देखिए, 12 बजे रात में भी दुकानदार अपनी दुकान बंद करके और आराम से अपने घर जाता है। 12 बजे रात में हमारे और आपकी घर की बेटी बहू अपने शादी और फंक्शन से घर जाती है और कोई भी आपको तनिक भी सुरक्षा में कमी महसूस नहीं होगी। ये हमारे सरकार की विशेषता है। ठीक है, धन्यवाद। मैंने 2 सेट में नामांकन दाखिल किया है। पथरदेवा 329 से भारतीय जनता पार्टी का बेसिक प्रारंभिक कार्यकर्ता हूँ और उसके लिए से अपने नेताओं को आज करता हूँ। मेरे प्रस्तावक के रूप में जो है वो श्री विजय बहादुर द्विवेदी, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री हैं, मेरे क्षेत्र के निवासी हैं वो, और दूसरे पथरदेवा के ब्लॉक प्रमुख श्री ब्रह्मा यादव जी, जिनका वो कनिष्ठ में ब्रह्म जी करके नाम ब्रह्मा लिखा हुआ है,
उन्होंने दोनों ने प्रस्ताव करा। ठीक। और प्रदेश सरकार के क्या मुद्दे होंगे आपके? देखिए, आने वाले दिनों में देवरिया के विकास की प्राथमिकता होगी। देवरिया में पिछले सरकार के भीतर मेडिकल कॉलेज खोला गया था और आने वाले दिनों में एक चीनी मिल की स्थापना यहाँ पर देवरिया की जाएगी। इसके साथ साथ देवरिया में रोजगार के अवसर खड़े हो सके उसके लिए और धंधे लगाए जाएंगे। विशेष रूप से 4 जो विकसित गाँव हैं नगर पंचायत की स्थिति में है, विशेष रूप से पत्थरदेवा, करकुलवा, और बैताल, इन चारों को जो है वो नगर पंचायत क्षेत्र के रूप में विकसित करके और जो है वो विकास के केंद्र के रूप में एक तरीके से ग्रोथ सेंटर के रूप में। ठीक है। कितने सेटों में आपने नामांकन किया है? पीछे मोबाइल। आज नामांकन हुआ है 3 सेट में, जो कि हमेशा की तरह से हम लोगों ने किया है। कौन से विधानसभा से? रामपुर कारखाना से। आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे? किस मुद्दे को लेकर चुनाव? देखिए, जो मुद्दा है सबको पता है कि सबसे बड़ी चीज़ है महंगाई। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, तेल 200 रुपये लीटर, और उसके अलावा गैस इतना महंगा, डीजल पेट्रोल की महंगाई, और ये तो सामने दिखता है। लेकिन जो दिखता नहीं उसके बारे में बताऊं कि अगर 5 साल पहले या 4 साल पहले जो लोग ब्लड शुगर जिनको था, जो दवाएं वो लोग 150 में पूरे महीने का पत्ता ले लेते थे, आज जाकर देखिए कि 1000 रुपये, 700 से लेकर 1000 रुपये तक वो मिल रहा है। सिर दर्द की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा जो बहुत सस्ती होती थी, थायराइड की दवा जो बहुत सस्ती होती थी, आज उसको खरीदे तो बहुत महंगे मिल रहे हैं। तो महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। महंगाई पे लगाम लगाने के लिए, और उसके अलावा जो बेरोज़गारी, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं जो पढ़ लिख करके इधर उधर फिर रहे हैं, उनकी बेरोज़गारी को दूर करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जब भी सरकार बनेगी तो हम लोग 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। और उसके अलावा जो क्षेत्र का विकास है, चाहे वो सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, या बिजली के क्षेत्र में हो, साफ पानी हो, और स्वास्थ्य के लिए जो सही सुविधा होगी उसको हम लोग मुहैया कराएंगे, और चाहेंगे कि मुफ्त इलाज हो और मुफ्त दवा दी जाए। क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनता का मूड क्या लग रहा है आपको? जनता का मूड 100% समाजवादी पार्टी की तरफ है, और जनता चाहती है कि एक पढ़ा लिखा और एक विजन वाला जो क्षेत्र का, जो प्रदेश का विकास करे, ऐसे इंसान को चुनना है जिसका नाम है अखिलेश यादव जी। गवाह में कई लोग हैं और कितने का हैसियत दिखाया आपने? गवाह में गवाह क्या प्रस्तावक होते हैं? प्रस्तावक हैं। ये जो नियम है, जो कानून है, उसी के तहत सब कुछ है। थैंक यू। आज मैं अपना नामांकन कर रहा हूँ, और हमेशा से सुना है कि नामांकन करते वक्त बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसी मजबूत आदमी से नामांकन कराना चाहिए, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से नामांकन कराना चाहिए। तो मैंने जो पूरे देवरिया विधानसभा सदर में सबसे मजबूत अगर किसी को पाया तो हमारे साथ ये बहन है निशा तिवारी। ये आपके बीच में रहती हैं, आप सब इनको जानते हैं। ये सुबह अखबार बांटती हैं, हॉकर हैं, और दोपहर के वक्त में ई रिक्शा चलाती हैं। तो मेरी एक प्रस्तावक निशा तिवारी जी हैं, और निशा तिवारी जी का कोई भाई नहीं है, तो मैंने उनसे कहा कि आज से शलभ मणि त्रिपाठी आपके भाई हैं। और दूसरे हमारे प्रस्तावक हैं राम लगन पासवान जी हैं। ये सुबह उठ के झाड़ू लेकर, और हम सब जो कचरा करते हैं उस कचरे को, तो मेरे दूसरे प्रस्तावक राम लगन पासवान जी हैं। पीछे सोच क्या रही है आपकी? इस बहुत स्पष्ट सोच ये थी कि जो लोग सेल्फ मेड हैं, जो लोग इस शहर के सफाई के लिए, इस शहर की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एक नारी शक्ति है, मातृशक्ति है, कैसे एक अपने आप में एक संदेश है कि सुबह अखबार बांटना, दोपहर में ई रिक्शा चलाना, और बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करना। तो मेरा मानना है कि मैं इनको सबसे मजबूत मानता हूँ। लोगों के लिए बहुत सारे लोग मजबूत हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी बहन निशा तिवारी सबसे मजबूत है, जो सुबह उठती हैं, रोज़ अखबार बांटती हैं, अखबार पहुँचाने के बाद ई रिक्शा चलाती हैं, और बहुत ईमानदारी से अपना भरण पोषण करें। ऐसा तो नहीं है कि जो छोटे छोटे दल है कचरे के रूप में इन्हें साफ कराएंगे इनसे? निश्चित तौर पे देखिए, राम लगन पासवान जी मेरे साथ आज खड़े हैं। ये शहर की सफाई भी करते हैं, कचरा साफ करते हैं, और ये जितने विपक्षी हैं उनको भी ये साफ करने का काम करें। भैया, देवरिया की जनता को पार्टी से काफ़ी उम्मीदें हैं, तो क्या कुछ नया करेंगे देवरिया? देखिए, बहुत कुछ होना है, मुझे लगता है बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होना भी है। मेडिकल कॉलेज आया, आपको पता है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया, जिसका फायदा देवरिया को मिल रहा है, ये भी आपको पता है। लेकिन एक स्मार्ट सिटी के तौर पर बहुत कुछ होना है। स्मार्ट सिटी के तौर पर देवरिया को विकसित किया जाना है। रोड जाम की समस्या है, उसको लेकर जो बाईपास का एक विषय है, उस पर काम होना है। कृषि विश्वविद्यालय को लेकर बहुत वर्ष से मांग उठ रही है। कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्र में हम सब मिलकर काम करें।
आपने सुना होगा कि गोरखपुर महानगर में शामिल हो गया। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो तरक्की का जो पहिया सैफई में फंसा पड़ा था उसको पूरे प्रदेश में दौड़ाया और गोरखपुर देवरिया तक ले आए हैं। हम प्रयास करेंगे कि उस तरक्की का पहिया देवरिया के एक्सप्रेस वे पर दौड़े। महत्वपूर्ण विषय है, हमारे एजेंडे में है, आप सबके अपने संकल्प में भी है। आपको पता है वो चीनी मिल किन लोगों ने बेची, किन परिस्थितियों में बेची, लेकिन निश्चित तौर पर पूर्वांचल का ये क्षेत्र चीनी का कटोरा था। मेरा ये प्रयास होगा कि उसको दोबारा से वही उसकी गौरवशाली जो समृद्धि रही है उसको वापस लाया जाए और निश्चित तौर पर रोजगार भी उससे बढ़ेगा। रोजगार के क्षेत्र में तमाम स्वरोजगार के बहुत सारे जरिए हैं। आप निशा तिवारी जी को देखिए।